अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। वैसे तो है बहुत सारे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है या जो डेली लाइफ में हम देखते हैं या एग्जाम्स में आते हैं उनके ऊपर मैंने छोटा सा लेक्चर बनाया है। 5-10 मिनट का लेक्चर है, तफसील के साथ देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, उनके टाइप्स, उनके सब कुछ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर के अंदर। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये जिक्र किया है कि यहाँ पर हम दो किस्म के क्रोमोसोम्स डिस्कस करते हैं। एक सेक्स क्रोमोसोम्स है, एक ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम्स क्या है, यानी कि अगर हम इंसान की बात कर लें, इंसान के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 46। 46 में 44 जो है वो ऑटोसोम्स है, यानी कि उनसे हमारे बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स है या टिश्यूज है या सेल्स है या मतलब सिस्टम जितने भी, यानी कि हमारे सर के बालों से लेकर हमारे पाँव के नेल तक जितने भी मतलब बॉडी पार्ट है, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स है वो ये 44 क्रोमोसोम्स है। आखिरी एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम उसको कहते हैं। उसको सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि मेल पैदा करना, फीमेल पैदा करना, ये फर्क है इन दोनों में। सही है। तो अब इंसान के अंदर अगर हम बात कर ले टोटल 46 क्रोमोसोम, तो उनमें से अगर ओवरऑल बात करें 44 ऑटोसोम्स है, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है। अगर एक मतलब हम हेप्लाइड की बात करें तो 23 एक जेंडर से आते हैं, दूसरे 23 दूसरे जेंडर से, तो उनमें से 22 ऑटोसोम्स है, एक सेक्स क्रोमोसोम्स है। अच्छा, यहाँ पर देखो, जो हेप्लाइड होते हैं, हेप्लाइड क्या होता है? ये ऑटोसोम सारे डिप्लॉयड होते हैं। हेप्लाइड जो है यानी 1n उनके अंदर है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा होता है और उसको हम n से लिखते हैं। सही, सिर्फ n हम इधर लिखते हैं, 1n लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ n। अगर 2n है तो इधर डिप्लाइड, अगर 3 है तो ट्रिप्लाइड 3n लिख ले। सही, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसके अलावा ये अक्सर गेमीट्स में होते हैं 1n यानी अगर अंडे के अंदर हम देख ले तो वहां पर भी क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। अगर हम स्पर्म के अंदर देखें तो वहां पर भी क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। यहाँ मेल और फीमेल से जब दोनों से मतलब उनके गेमीट्स आते हैं, मिलाप होता है, तो वापस एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है। सही। अच्छा, अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर 7-8 एग्जांपल मैंने आपको प्लांट्स का बताना है, बाद में एनिमल्स का बताना है। सही। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पी प्लांट की बात की है, मटर जिसको उर्दू में हम कहते हैं। उनके अंदर 14 क्रोमोसोम्स है। अगर उनके हम हेप्लाइट की बात करें तो मेल और फीमेल की तरफ से 7 आते हैं। सही। इसके अलावा ऑनियन है, प्याज, उसके अंदर 16 है। 16 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो 8 + 8 बनते हैं, यानी उसके एक जेंडर की तरफ से 8 आते हैं। ये हेप्लाइड है, ये डिप्लॉयड नंबर है। मेज है, मकई, ज्वार या वो उनके अंदर 20 है, तो जाहिर सी बात है 10 + 10 आते हैं। यहाँ पर हेप्लाइट के अंदर बहुत कम ऐसे स्पीशीज है जिसके अंदर ये जुफ्त की तादाद में, इवन की तादाद में आते हैं। बाकी अक्सर ये ओड यानी कि थाक की तादाद में आते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर तो प्लांट्स के अंदर फिर भी ज़्यादा, एनिमल्स के अंदर इस तरह बहुत कम आपको मिलते हैं। इसके अलावा वेट है, गंदम, उसके अंदर टोटल 42 है, तो उसके अंदर अगर 1n की बात करें तो वो 21 बनता है। इसके अलावा टोमेटो का 24 है, तो जाहिर सी बात है उसका 1n कितना होगा? 12। 1n प्लस इज इक्वल टू 24। मैं जुकाम हूँ, गला खराब, इस वजह से आवाज़ थोड़ा नीचे बैठ गई। इसके अलावा शुगर केन है, जिसको हम गन्ना कहते हैं। गन्ने के अंदर 80 क्रोमोसोम्स है, तो उसमें अगर हम हेप्लाइट की बात करें तो 40 होते हैं, यानी से 40 होते हैं। आखिर में मैंने पोटैटो का भी जिक्र किया है, जिसका 1n 24 है, टोटल जो है वो 48 है। ये कुछ प्लांट्स हो गए कॉमन, यानी कि पी प्लांट के अंदर 14 है, ऑनियन के अंदर 16 है, मेज के अंदर 20 है, वेट के अंदर 42 है, टोमेटो के अंदर 24 है, शुगर केन के अंदर 80 है और पोटैटो के अंदर 48 है। अब आते हैं एनिमल्स की तरफ। आप देख रहे हो वहाँ पर, वहाँ तक मेरे हाथ नहीं पहुँच रहा होता। 46 है इंसान के अंदर, तो उसका 1n 23 बनता है। सही है। 1n यानी कि मेल से भी 23 आते हैं, फीमेल से भी 23 आते हैं। बाद में मैंने मोनकी की जिक्र किया, जिसको उर्दू में बंदर कहते हैं। ये आम खास बंदर की बात हो रही है, बाकी तो मोनकीज के बहुत सारे टाइप्स है। सही। अच्छा, उनके अंदर 42 है, तो 1n 21 बनता है। डॉग है, कुत्ता, जिसका 78 टोटल नंबर है, अब क्रोमोसोम्स है, तो उसका हेप्लाइट कितना था है? 39। इसके अलावा केट, बिली, उसके अंदर टोटल 38 है
और इसका अगर हम 1n की बात करें यानी हेप्लाइट की बात करें तो ये 18 बनते हैं। इसके अलावा फ्रॉग मेंढक जिसके अंदर हेप्लाइट 13 है और ओवरऑल अगर हम बात कर ले डिप्लॉइड की तो 26 है। इसके अलावा माउस चूहा इसके भी कुछ टाइप्स आते हैं लेकिन ओवरऑल की बात हो रही है तो ये इसके अंदर 40 क्रोमोसोम्स हैं और इसके अगर हम हेप्लाइट की बात करें तो ये 20 बन जाएंगे। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई है, आपने देखा होगा छोटी जो अक्सर हम एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ते हैं या जेनेटिक्स के अंदर सारी बातें इसके ऊपर हो रही होती है, ड्रोसोफिला इसका नाम है। तो इसके अंदर टोटल 8 आते हैं यानी कि उसका अगर हेप्लाइट की बात करें तो 4 बनते हैं। मस्किटो के अंदर टोटल 6 क्रोमोसोम्स है, उसका हेप्लाइट 3 है। काउ यानी कि गाय उसका टोटल क्रोमोसोम नंबर 60 है और 60 की अगर हम हेप्लाइट की बात करें तो 30 बन जाते हैं। हॉर्स घोड़ा उसका 64 है और इसका हेप्लाइट जो है वो 32 है। आप म्यूल को जानते होंगे, म्यूल जिसको खच्चर कहते हैं उसका वो मतलब घोड़ा जैसा है लेकिन घोड़ा नहीं होता। घोड़े का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 64 है और जो क्या नाम है म्यूल है खच्चर उसका 63 रहता है। एक क्रोमोसोम उसका कम होता है ओवरऑल नंबर ऑफ हॉर्स के क्रोमोसोम से। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आ गए होंगे। ये बहुत छोटा सा सिंपल सा लेक्चर था लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताए, बाकी इसके ऊपर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे आगे। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डियर व्यूवर, अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है या आपको पसंद आ गया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको आसानी मिल सके थ्रू नोटिफिकेशन।